हर हर महादेव, जय माता दी। दर्शकों, मैं राम प्रवीणाचार्य मिश्र आप सभी का कथा और रहस्य में स्वागत करता हूँ। दर्शकों, नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। जब भी माँ कात्यायनी का नाम आता है तो हमें महिषासुर के नाम के राक्षस के वध की कथा याद आ जाती है। यह कथा तो आपने सुनी ही होगी कि कैसे माँ ने अपने पैर के अंगूठे से उस मायावी भैंस को दबाकर उसकी गर्दन को काट दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ कात्यायनी का एक ऐसा रहस्यमय रूप भी है जिसने द्वापर युग में एक ऐसा चमत्कार किया था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा अनसुना रहस्य जिसने असंभव को भी संभव कर दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको महिषासुर की नहीं बल्कि माँ कात्यायनी की वो गुप्त और अनसुनी कथा सुनाऊंगा जो सीधे द्वापर युग के वृंदावन से जुड़ी है। साथ ही जिन लड़कियों या लड़कों का विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, उम्र बीतती जा रही है, उनके लिए हम एक ऐसा अचूक और सिद्ध मंत्र लेकर हम आए हैं जिसका 1008 बार जप करने से विवाह के योग तुरंत बन जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। दोस्तों, महिषासुर वध से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति एक साधारण ऋषि के आश्रम में क्यों प्रकट हुई। महर्षि कात्यायन परम ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी कि स्वयं जगदम्बा उनकी पुत्री बनकर उनके आंगन में खेले। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर ऐसा कठोर तप किया कि उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। उनकी तपस्या की आग से तीनों लोक जलने लगे। जब देवताओं पर महिषासुर का संकट आया तब त्रिदेवों का तेज महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही क्यों गया? क्योंकि महर्षि के तप ने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर खींच लिया था। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन महर्षि के आश्रम में उस महाशक्ति ने जन्म लिया। ऋषि ने लगातार 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक उनकी पूजा की और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का अंत कर दिया। लेकिन माँ का असली चमत्कार तो उसके बाद शुरू होता है। द्वापर युग का रहस्य, जब गोपियों ने किया कात्यायनी का व्रत। अब चलते हैं द्वापर युग में। वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थीं। वे चाहती थीं कि स्वयं त्रिलोकीनाथ उनके पति बने, लेकिन यह तो असंभव था। एक साधारण गोपी और साक्षात परम ब्रह्मा का मिलन कैसे हो? तब महर्षि गर्ग ने गोपियों के एक गुप्त रहस्य बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम उस शक्ति को प्रसन्न कर लो जिसने त्रिदेवों के तेज से जन्म लिया है तो तुम्हारा यह असंभव सपना भी सच हो जाएगा। दर्शकों, सर्दियों का पहला महीना था, मार्गशीर्ष अगहन का महीना। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वृंदावन की गोपियां भोर होने से पहले उठकर कांपते हुए यमुना नदी के ठंडे जल में स्नान करती हैं। स्नान के बाद ये यमुना नदी के किनारे की गीली मिट्टी और रेत से माँ कात्यायनी की एक सुंदर सी मूर्ति बनाती हैं और उसे चंदन, पुष्प और धूप दीप से सजाती थी। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह था कात्यायनी व्रत, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान जो मनचाहा जीवन साथी दिला सकता है। वह चमत्कारी मंत्र जिसने श्री कृष्ण भगवान को विवश कर दिया था। गोपियां रेत की उस मूर्ति के सामने बैठकर पूरे 1 महीने तक एक ऐसे सिद्ध मंत्र का जाप करती रहीं जिसने सीधे वैकुंठ की नींव हिला दी थी। वह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को यमुना के तट पर आना पड़ा और गोपियों की इच्छा पूरी करनी पड़ी। दर्शकों, आज मैं आपको वही गुप्त और सिद्ध मंत्र बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए और चाहे तो इसे आप लिख भी लीजिए। मंत्र क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरते नमः। इस मंत्र का अर्थ क्या है?
हे महान मायामयी योगिनियों की आधीश्वरी माँ कात्यायनी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप नंद गोप के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त कराएं। दर्शकों, माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जब कोई भी कन्या पूरे विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करती है तो माँ उसके भाग्य में लिखे दोषों को मिटा देती है और उसे सुयोग जीवन साथी का वरदान देती हैं। अब बात करते हैं शीघ्र विवाह का अचूक उपाय और पूजा विधि। अब मैं आपको बताता हूं कि आज के दिन आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसके विवाह में अड़चन आ रही है, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती, या मांगलिक दोष है, तो नवरात्रि के छठे दिन गोधूली बेला शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो यह अचूक उपाय आपको करना चाहिए। माँ कात्यायनी के सामने घी का दीपक जलाइए, माँ को शहद का भोग लगाइए। इससे वैवाहिक जीवन में बहुत ही मिठास आती है। माँ को पीले या लाल रंग के पुष्प और वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से अभी बताए गए मंत्र कात्यायनी महामाया का 1008 बार जाप जरूर करें। यकीन मानिए, सच्चे मन से किया गया यह उपाय कभी खाली नहीं जाता है। माँ कात्यायनी की कृपा से जल्द ही आपके घर में शहनाई गूंजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि माँ कात्यायनी और गोपियों की यह अनसुनी कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप अपनी कुंडली से जुड़ी कोई व्यक्तिगत समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8090131010 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें जय माँ कात्यायनी। इस वीडियो को लाइक करें और जिन घरों में बच्चों की शादी में देरी हो रही है उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल 7वें दिन हम जानेंगे कि माँ कालरात्रि के उस खौफनाक स्वरूप की कथा जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप उठता था। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।